बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड बेटे डिस्कस किया था। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, इनकी डिटेल आज हम पढ़ते हैं। तो आए सबसे पहले इसे डिफाइन करते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स क्या है। कि पॉलीसेक्राइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलके बने हुए होते हैं। हम कह सकते हैं कि पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जो कि कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलते हैं तो जो कंपाउंड बनता है उसे हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स शुगर नहीं होते, दे आर नॉट शुगर्स, दे टेस्टलेस होते हैं। जो शुगर्स होती हैं वो स्वीट इन टेस्ट होती हैं, जबकि पॉलीसेक्राइड्स क्योंकि शुगर नहीं है तो ये स्वीट इन टेस्ट नहीं है, ये क्या है, टेस्टलेस है। तो दे आर नॉट शुगर्स, दे आर टेस्टलेस एंड पॉलीसेक्राइड्स आर इनसॉल्युबल। जबकि हमने पढ़ा कि मोनोसेक्राइड्स आर हाईली सॉल्युबल, ओलिगोसेक्राइड्स हमने कहा था लेस सॉल्युबल एज कंपेयर द मोनोसेक्राइड्स। तो ये जो पॉलीसेक्राइड्स है उस कंपैरिजन में भी मैंने बोला था कि इज स्पारिंगली सॉल्युबल। स्पारिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस में भी, वो आगे हम जाके देखेंगे, बताएंगे साथ। तो ये पॉलीसेक्राइड्स जो हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? ये बिकॉज दे फॉर्म द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पॉलीसेक्राइड जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं, इस वजह से इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इनमें मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड अप या मोनोसेक्राइड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी वो बॉन्ड, वो लिंकेज जो दो मोनोसेक्राइड के दरमियान है और उन्हें हेल्ड कर रही होती है, उन्हें होल्ड कर रही होती है, उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये इनकी फॉर्मेशन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बॉन्ड की हमने ओलिगोसेक्राइड्स में देखी थी। ठीक है, अब ग्लूकोज जो है क्योंकि मेन सोर्स है एनर्जी का, इसलिए इसे एज ए स्टोरेज एनर्जी या स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे हम यूज नहीं कर सकते। हाईली रिएक्टिव होता है ग्लूकोज, हाईली रिएक्टिव होता है। ये इसके रिएक्शन करके केमिस्ट्री जो है लिविंग सेल्स की डिस्टर्ब कर सकता है, लिहाजा ये स्टोर नहीं हो जाता। ठीक है, सॉल्युबल है, हमने बोला था मोनोसेक्राइड जो सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल है, फौरन उसमें डिसॉल्व होके उसकी जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है उसे डिस्टर्ब कर देता है। तो लिहाजा ग्लूकोज को तो एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल नहीं रख सकता। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर एज ए स्टोरेज मॉलिक्यूल जो है वो हम पॉलीसेक्राइड्स को यूज करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो अपने आप को पॉलीसेक्राइड में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स? इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से हैं? दे आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगर, पैक्टिन, काइटिन। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर हो गया? पहले हमने डेफिनेशन की, फिर हमने कहा इनके कैरेक्टर्स देखे कि हमने कहा ये शुगर नहीं है, ये टेस्टलेस होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, ये आपस में, इसमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड जो आपस में लिंक अप हो जाते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, ये स्टोरेज मॉलिक्यूल बनाते हैं। ग्लूकोज क्यों स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो मैंने बताया ग्लूकोज इसलिए इस्तेमाल नहीं होता स्टोरेज मॉलिक्यूल के दरमियान के तौर पे क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है और सॉल्युबल है। रिएक्शन करके उसकी केमिस्ट्री को अल्टर कर सकता है और जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को अल्टर कर देते हैं। इस वजह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम स्टोरेज मॉलिक्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम आगे वन बाय वन इनको देखें कि स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये हमारे स्टार्च आपको नजर आ रहा है बेटे। स्टार्चेस क्या है? स्टार्च एक्चुअली मिक्सचर है दो सब्सटेंसेस का। स्टार्चेस क्या है? दीज आर मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंस? अमाइलो स्टार्च और अमाइलोपेक्टिन। ये दो तरह के सब्सटेंस हैं, दो तरह के स्टार्च हैं, मिलके ये आपस में स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्चेस आर द मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस दैट आर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक, अब इन दोनों का, अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का, हम
डिफरेंस भी देखते हैं और इनकी सिमिलैरिटी भी, इनके कैरेक्टर्स देखें। दोनों ही अगर हम देखें कि दोनों ही पॉलीमर हैं अल्फा ग्लूकोज के। अमाइलोज आल्सो पॉलीमर अल्फा ग्लूकोज, जिसका नीचे चेन आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आप नजर आ रहे हैं। तो ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का। अल्फा ग्लूकोज क्या होता है बेटे कि अगर ग्लूकोज रिंग के फर्स्ट कार्बन के साथ OH जो है रिंग के नीचे वाली साइड पे अटैच हो तो उसे हम अल्फा ग्लूकोज। लेकिन अगर इसके बरअक्स ओलिगोसैकेराइड में मैंने बताया था कि फर्स्ट कार्बन के साथ ऊपर वाली साइड पे OH हो, या सेलोज में हम पढ़ेंगे देखेंगे, अगर ऊपर वाली साइड पे हो तो वो बीटा ग्लूकोज होता है। तो अल्फा ग्लूकोज क्या है कि ग्लूकोज रिंग में अगर फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोक्साइल ग्रुप लोअर साइड ऑफ द रिंग अटैच है तो वो अल्फा ग्लूकोज होगा। तो ये पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का। तो जो अमाइलोपेक्टिन है ये भी पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, इसमें भी सारे अल्फा ग्लूकोज ही आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, अमाइलोज आपने देखा है अनब्रांच है, इसमें कोई ब्रांच नजर नहीं आ रही आपको, सिर्फ ये मेन चेन नजर आ रही है। अमाइलोज इज अनब्रांच्ड, जबकि अमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच स्ट्रक्चर। ये ब्रांच है, इसमें आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, ऊपर 3 ब्रांचेस आपको बनी हुई नजर आ रही, नंबर 1 1 2 और 3। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अमाइलोज बेटे, ये इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, लेकिन हॉट वाटर में सॉल्युबल है अमाइलोज, ठीक है। इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट सॉल्युबल इन हॉट वाटर, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये दोनों में ही इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर, दोनों में ही इनसॉल्युबल है, ठीक हो गया बेटे। अब अमाइलोज क्या देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको मिलेगी। ये आप देख लें, इसमें सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। 1,4 का मतलब है कि एक रिंग का फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट रिंग का फोर्थ कार्बन आपस में लिंक अप होते हैं। जैसा हेड टू टेल नहीं होता कि एक की टेल दूसरे का हेड, तो इसी तरह हेड टू टेल समझ लें कि एक जो है रिंग उसका फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट का फोर्थ, इसका फर्स्ट नेक्स्ट का फोर्थ, तो ये 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। जबकि अमाइलोपेक्टिन में ये 1,4 लिंकेज भी आपको मिल रही है जो चेन के अंदर है, जो मेन चेन है वो 1,4 लिंकेज, तो 1,6 लिंकेज भी ये पाई जाती है। जहां ब्रांच बनती है, जहां ब्रांच बनेगी, ठीक है, उसमें 1,6 लिंकेज पाई जाती है। यानी चेन का जो ग्लूकोज है, जो मेन चेन का ग्लूकोज है उसका 6 कार्बन और साथ वाले ब्रांच का जो ग्लूकोज रिंग है उसका फर्स्ट कार्बन आपस में लिंक अप हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अमाइलोपेक्टिन में दोनों लिंकेज पाई जाती है, 1,4 भी और 1,6 भी, ठीक है, क्लियर हो गया। अमाइलोज में सिर्फ 1,4 लिंकेज और अमाइलोपेक्टिन में 1,4 और 1,6 दोनों पाई जाएंगी। फिर अमाइलोज की चेन जो है लार्जर चेन है एज कंपेयर टू अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन की जो चेन है वो शॉर्टर है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं जो साथ चेन बना लेते हैं, ब्रांच बना लेते हैं, ब्रांचिंग शो कर देते हैं। तो इसकी चेन जो मेन चेन शॉर्ट हो जाती है, उसकी मेन चेन जो है लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। यह हमने हम कंपेरिजन किया। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगर सिमिलैरिटीज आए तो बेटे आप ये कह सकते हो कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों ही अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, दोनों में ही 1,4 लिंकेज पाई जाती है, उसमें भी 1,4 लिंकेज पाई जाती है, उसमें भी 1,4 लिंकेज पाई जाती है, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज है। ये भी इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, वो भी इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर में, ये भी सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दोनों ही ब्लू कलर देते हैं आयोडीन के साथ। ये भी सिमिलैरिटी में आप लिख सकते हो कि अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन बोथ गिव द ब्लू कलर व्हेन रिएक्ट विद द आयोडीन। जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करें दोनों ही ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस आ जाए तो हम कह सकते हैं अमाइलोज जो है ये अनब्रांच है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है। अमाइलोज में सिर्फ और सिर्फ 1,4 लिंकेज पाई जाती है, अमाइलोपेक्टिन में 2 तरह की लिंकेज है, 1,4 और 1,6 दोनों पाई जाती हैं। अमाइलोज जो है हॉट वाटर में सॉल्युबल है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है हॉट वाटर में इनसॉल्युबल है। अमाइलोज जो है
ये शॉर्टर लॉन्गर चेन है, जबकि अमाइलोपेक्टिन की जो मेन चेन है ये शॉर्टर चेन है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि ब्रांच के दरमियान और मेन चेन के दरमियान कौन सी लिंकेज पाई जाती है, 1, 2, 1, 4, 1, 6, तो आप बोलेंगे 1, 6 लिंकेज पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। ग्लाइकोजन आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च, एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। क्यों एनिमल स्टार्च कहते हैं? क्योंकि ये एक्चुअली जो अमाइलोपेक्टिन स्टार्च है इसका स्ट्रक्चर और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन। सिर्फ फर्क ये है कि ग्लाइकोजन जो है ये डेंसली ब्रांच है, इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस की तादाद कम है, ग्लाइकोजन में ब्रांचेस की तादाद ज्यादा है। दिस द ओनली डिफरेंस। जिसको ब्रांचेस की तादाद ज्यादा होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कंपैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ग्लोबुलर शेप जो है वो अटेन कर लेता है, अटेन अ ग्लोबुलर शेप। ठीक है, कहां पाया जाता है ग्लाइकोजन? स्टोर होता है ये लिवर में और मसल्स में, तमाम सेल्स में पाया जाता है, लेकिन स्टोरेज हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर होती है। ठीक हो गया। जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाए ग्लाइकोजन को तो ये भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। ये ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलाइसिस यानी तोड़ा जाता है बाय द एडिशन ऑफ वाटर, तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है आयोडीन के साथ रिएक्शन में। ग्लाइकोजन प्रोड्यूस रेड कलर विद आयोडीन। ठीक है, तो लिहाजा अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन ये सारे अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर है। सेलोज अल्फा नहीं है, सेलोज बीटा है, इस वजह से बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, इसलिए मैंने उनको इसके साथ नहीं लिखा। तो लिहाजा अमाइलोज को, अमाइलोपेक्टिन को या ग्लाइकोजन को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, और जब ग्लूकोज आपस में मिलता है तो दोबारा फिर अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, इनका आपस में मिलना और ये अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन बनाना कंडेंसेशन कहलाता है। कंडेंसेशन में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये आपस में चेन बनेगा। और दूसरा इसका जो रिवर्स प्रोसेस है जिसमें ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं दोबारा ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर में बाय द एडिशन ऑफ वाटर, इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच द कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम सेलोज को डिस्कस करेंगे, सेलोज को डिस्कस करेंगे और इनके एक दफा फिर मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड के फॉर्मूले भी अलग-अलग आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक हो गया? तब तक के लिए इजाजत बेटे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।